हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वर्चुअल रेसिपी चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं नवरात्रि के दुर्गाष्टमी मना रहे हैं। इसे महाअष्टमी भी कहते हैं। दुर्गा माता का सबसे बड़ा त्यौहार हम मनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, आज छोटा सा हवन घर पे करेंगे। और किस तरह से करते हैं, मैं कैसे करती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी हवन सामग्री के लिए जो भी हमें सामग्री चाहिए वो मैंने इस तरह से रख दी है। जैसे जैसे मैं हवन करते जाऊंगी उस तरह से मैं एक एक जो चीज़ें हैं वो मैं बताते जाऊंगी। अभी हम चलते हैं माता जी के पास। पहले हम गणपति जी का आह्वान करेंगे, गणपति बापा को बुलाएंगे, उन्हें आमंत्रित करेंगे कि भाई आप हमारे घर पधारो। हर वक्त हम गणपति बापा को याद करते हैं। तो ये हमारे गणपति बापा है, तो इसे हम पहले पूजा कर लेते हैं। हल्दी, कुमकुम, चंदन, अक्षर और एक फूल, और इसे हम नमस्कार करते हैं और इसे आमंत्रण देते हैं। अभी हम चलते हैं माता जी के पास। अभी हम माता जी के पास चलते हैं। तो माता जी को हम पहले हल्दी कुमकुम लगाते हैं। तो इस तरह से ये फिंगर्स, ये रिंग फिंगर्स एंड थंब, ये दोनों इस तरह से हम कुमकुम लेंगे और माता जी को लगाएंगे। इस तरह से लगा दे। वही कुमकुम हम हमारे जहाँ पे बिंदी लगाते हैं वहाँ पे लगाएंगे। वैसे ही सेम हल्दी लेंगे, हल्दी माता जी को लगाएंगे और ये जो हमने हल्दी ली है माता जी को लगा के वो बिंदी के नीचे लगाएंगे। साथ में अक्षत, चंदन, माता जी के पाँव को भी हम हल्दी कुमकुम चंदन लगाएंगे। और माता जी को लाल और सफ़ेद फूल बहुत पसंद है, तो हम लाल फूल, साथ में सफ़ेद फूल भी हम अर्पित करते हैं इस तरह से माता जी को, और नमस्कार करते हैं। माता जी को मैंने ये भोग बनाया है, तो ये भोग भी हम रख देते हैं। साथ में पानी भी रखते हैं इस तरह से। इस तरह से हमने माता जी को हल्दी कुमकुम लगा दिया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमने दिया लगाया है, तो हम माता जी की आरती पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। दुर्गे दुर्गढ़ भारी तुझन संसारी अनाथ नाथ में कोणा विस्तारी वारी वारी जन्म मरणात वारी हरि पन्नाथ संकट जय देव जय 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 मैं ससुर सर्वेश्वर काय सज्जनी जय जय गोनी गोनी पादाती जय सनाय चारी शमन पर्यंत नामल साई वाता पडता पडलो प्रवाह ते तो भक्ताला के पायसल जय देव जय 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 मैं ससुर सर्वेश्वर काय सज्जनी जय जय प्रसन्न प्रसन्न तुझी कासा क्लेशापासून सोडी थोडी गोपाशा अंबे तुझ वाचून कोण पूर्वी आशा नरहतली नालकट पंकशल देव जय देव जय मैं ससुर सर्वेश्वर दे तारक सज्जनी जय जय जय। माता जी को दिया और फल वो सब हमने कर दिया है। अभी हम होम की तरफ बढ़ते हैं। होम की हमने इस तरह से तैयारी कर रखी है। होम भी कहते हैं, हवन भी कहते हैं। तो अभी हम आगे क्या क्या करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाती हूँ। अभी 3 बार हमें पानी का आचमन करना है। मैं वो कैमरा में नहीं दिखा पा रही हूँ, तो सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इस बार 3 बार करके फिर चौथी बार पानी हाथ में से नीचे पात्र में डाल देना है और हाथ को अच्छी तरह से साफ कर लेना है। इस तरह से हमने आचमन कर लिया है। अभी हम धरती माँ की पूजा करेंगे।
अभी जो हमने होम का बनाया है उसी पे हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा इस तरह से हमने पानी डाल दिया है। अभी हल्दी कुमकुम अक्षत से वो पूजा करेंगे। अभी हमने जहाँ पे पानी छिड़का था वहाँ पे कुमकुम अक्षत चंदन हल्दी डाल के हम धरती माँ को नमस्कार करेंगे। बाद में एक हम फूल इस पे रख देंगे। अभी जो हमने हवन कुंड लिया है इस तरह से हवन कुंड हम इस तरह से रखेंगे। इसकी भी हम हवन कुंड की पूजा करेंगे। इस तरह से हम पूजा करते हैं। कुमकुम चंदन हल्दी और अक्षत, साथ में हम साइड पे भी इस तरह से लगाएंगे। मैं पूरा लगा के रखती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। अभी हवन कुंड के हमने पूजा कर ली है, तो अभी हम अग्नि देवता को हम बुलाएंगे। ओम अग्नि देवताय नमः, ओम अग्नि देवताय नमः, ओम अग्नि देवताय नमः, ओम अग्नि देवताय नमः, ओम अग्नि देवताय नमः। इस तरह से बोल के हम इस पे कपूर रखेंगे। इसे कपूर से प्रज्वलित करना है। और इस तरह से हम प्रगटाएंगे। साथ में इसके लिए खास तरह की लकड़ियाँ आती है, तो हम इस तरह से रखेंगे। बहुत शांतिपूर्वक करना है, धीरे धीरे रखते जाना है। अभी हमने हवन प्रज्वलित कर लिया है, तो हम इसमें तिल डालेंगे। जितने भी आप कौन से भी देवता का या कौन सा भी आप हवन कर रहे हो या आहुति दे रहे हो, तो 11, 21, 31 इस तरह से देना है। और इस तरह से ये दो ऊपर करना है और ये थंब इस तरह से इसे लेना है। और इस तरह से ओम गण गणपतये नमः स्वाहा, ओम गण गणपतये नमः स्वाहा, ओम गण गणपतये नमः स्वाहा। अभी गणपति का हमने कर दिया है, वैसे हम घी ले रहे हैं। इसी तरह से हमें वही फिंगर यूज़ करना है। और ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा। जितनी बार आप आहुति देते हो तब अभी इस तरह से आप नौ दुर्गा का नाम लेके स्वाहा करके आप कर सकते हो। इस तरह से करना है। अभी ये जो ड्राई फ्रूट्स है सूखा मेवा, तो मैं इस तरह से कर रही हूँ। ओम सुलाय देवी नमः स्वाहा, ओम सुलाय देवी नमः स्वाहा, ओम सुलाय देवी नमः स्वाहा, ओम सुलाय देवी नमः स्वाहा। अभी हमने जो भोग बनाया है, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए हैं और नारियल की बर्फ़ी बनाई है। खास नारियल का इम्पोर्टेंस होता है, तो वो भी हम इसमें 11 टुकड़े कर देंगे और इसका भी हम यह हवन में डालेंगे। जैसे भी आपके जो भगवान हो उसी के नाम लेके आप फिर डाल सकते हो। इस तरह से आपको करना है। अभी हम भगवती का नाम लेते हैं। ओम नमो भगवती नमः स्वाहा, 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 ओम नमो भगवती नमः स्वाहा। अभी जो हमने ये श्रीफल लिया है, तो इसकी भी हम पूजा करते हैं, क्योंकि इसे हमें हवन में डालना है। इस तरह से घर के जितने भी सदस्य हैं वो उतना हाथ लगा के इसे हवन में डाल सकते हैं। इसकी हमें अच्छी तरह से हमने पूजा कर ली है। अभी इसे हमें हवन में डालना है।
इस तरह से हमने श्रीफल की पूजा कर ली। अभी इसे इसी एंगल से हमें हवन में अर्पित करना है और ऊपर से घी डालना है। जब भी आपको नारियल लेना हो हवन में डालने के लिए तो वो सूखा ही लेना, पानी वाला नहीं लेना है। इस तरह से श्रीफल डालने के बाद भी हमें पूजा करनी है इस तरह से। आप अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, वरना दुर्गा देवी का, दुर्गा माता जी का 32 नाम है, उसको दुर्गादश त्रिशतनाम माला कहते हैं। उसमें उसके 32 नेम्स है, 32 नाम, वो भी आप लोगे तो भी चलेगा। मैं आपको बताती हूँ उस तरह से। दुर्गा दिशामणि, दुर्ग पद्मनिराविणी निवारणी, दुर्गा मच्छेदिनी, दुर्गा साधिनी, दुर्गा नाशिनी, दुर्गत्तधारिणी, दुर्गा नियंत्री, दुर्गा मापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्गा दैत्यलोकदवनला, दुर्गमालोका, दुर्गमात्म स्वरूपिणी, दुर्गा मार्गप्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गम श्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गम ध्यान भासिनी, दुर्गमोहा दुर्गमगा, दुर्गमर्था स्वरूपिणी, दुर्गमासु सहस्त्री, दुर्गमायुधधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा, दुर्गभामा, दुर्गभा, दुर्गदारिणी, नाम वलिमिमाम यस्तु दुर्गया मम मानवाः पठेत सर्वभयान्मुक्तो भविष्यति न संशयः। ओम श्री दुर्गापणस्तु इति दुर्गाब्दतिशतनाममाला स्तोत्रम संपूर्णम। इस तरह से आप ये दुर्गा जी का 32 नाम ले सकते हो और कुंजिका स्तोत्र भी पढ़ सकते हो, तो उससे भी आपको अच्छा लगेगा। और ये सबसे बड़ा कुंजिका स्तोत्रम, ये दुर्गा सप्तशती का छोटा सा रूप है, पर इससे भी आपको उतना ही फ़ायदा होता है जितना जो आप सप्तशती पढ़ते हैं उसी से होता है। तो इस तरह से आप पूजा कर सकते हो, तो भी आपको लाभदायी होता है। और आप जितना भी दिल से करोगे, जितना आपको आता है उतना भी आप कर सकते हो। सिर्फ आपको मन भाव पूजा करने हैं तो दुर्गा माता आपका सभी अच्छा करेगी। दुर्गा जी के 32 नाम हो जाने के बाद दुर्गाष्टोत्तर नाम स्तोत्र में ये करके भी आपको बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। तो आप जितना चाहे उतना आप कर सकते हो। इसी तरह से मैं छोटी सी पूजा करती हूँ और माता जी को मनाती हूँ। इस तरह से मैंने जैसे भी किया है मैंने आपके साथ शेयर की है। इस तरह से मैंने ये छोटा सा होम घर पे किया है, मन भाव पूर्वक किया है। इस तरह से आप भी कीजिए और माता जी के गुणगान गाइए। धन्यवाद।